यूजीसी के जो रूल्स आए हैं अब ये 2026, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जब डिस्क्रिमिनेशन लिख दिया एक बार, ठीक है, पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और डिस्क्रिमिनेशन वाले पैरा में लिखा हुआ है साफ साफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम 6 हैं। तो आपको अलग से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे एक पैरा क्यों लिखने की जरूरत थी अलग से? और लिखा तो रिलीजन पे क्यों नहीं लिखा एक पैरा, रेस पे क्यों नहीं लिखा, जेंडर पे क्यों नहीं लिखा? इन जनरल एक्सेप्ट 2-3 पॉइंट्स, ये रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। 2012 के रेगुलेशन से काफी बेहतर है, इसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। इसकी जरूरत थी, एकदम जरूरत थी। जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें एक इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन आता है कि डिस्क्रिमिनेशन है ही, देयर इज नो नीड टू प्रूव इट, देयर इट इज एन एग्जिस्टिंग प्री कंडीशन। Discrimination which is implicit, and discrimination cannot be a feeling, it has to be an act. Discrimination की भाषा में साफ साफ लिखा है any unfair, differential or biased treatment or any act. तो केवल मेरे मन में आ गया, इससे हो गया, ये कैसे हो जाएगा? सिर्फ ये ऐड किया जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया जाएगा कि समाज के बाकी वर्गों की भूमिका भी शामिल रहे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि रेगुलेशंस बनाने वालों के दिमाग में ये बात रही नहीं होगी कि हम जनरल कैटेगरी को खारिज कर देना, और वो भी जो सरकार इस समय सत्ता में है वो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? उनका तो प्राइमरी वोट बैंक ही वो है। इंटरेस्टिंग बात है, 2012 में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तब किसी ने पूछा नहीं, शोर नहीं मचाया, सवाल नहीं उठा। ये ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक भी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल और वीसीज वगैरह हैं वो करवा रहे हैं इसको। संशोधन 2 लाइन का है, अगर जहाँ ओबीसी वाला लिखा है अगर उसको ठीक कर लेंगे तो बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं अधिकांश लोगों को। लेकिन कई लोग आप देखेंगे डिमांड करेंगे पूरा वापस लो, और पूरा वापस इसलिए लो कि इतनी कंप्लायंसेस को मैनेज करना आसान नहीं होने वाला। फेक केसेस बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। ड्राफ्ट रेगुलेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करेगा तो पेनल्टी होगी, और यदि वो सीरियस हुआ या बार बार हुआ तो उसके खिलाफ और सीरियस एक्शंस लिए जाएंगे। फाइनल रिपोर्ट में रेगुलेशंस में वो हट गया है। मैं मानता हूँ कि वो होना चाहिए। पहली बात तो इन रेगुलेशंस के तहत कोई केस होना ही नहीं है। ये रेगुलेशंस अपने नेचर में क्रिमिनल हैं ही नहीं। ये केवल विद इन द यूनिवर्सिटी, विद इन द कॉलेज कैंपस एक डिस्प्यूट रिड्रेसल का तरीका है। देयर इज नथिंग लिंक टू क्रिमिनल इन दिस।